उइगर मुसलमानों पर अत्याचार का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और उइगर मुसलमानों पर जुल्म ढाने के लिए जिम्मेदार है वो है चीन। चीन पर लगातार दुनिया भर के कई देशों ने इस मामले को लेकर दबाव बनाया था, लेकिन अब जाकर पश्चिमी यूरोप के कई देशों ने मिलकर चीन के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। खासतौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश लगातार उइगर मुसलमानों पर हो रहे चीन के शिनजियांग इलाके में लगातार उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों का विरोध कर रहे थे और चीन पर दबाव बना रहे थे कि चीन इस सब को करने से रोके। आपको बता दें कि वेस्टर्न यूरोपियन देशों ने चीन के अधिकारियों पर उइगर मुसलमानों के खिलाफ मानवाधिकार उत्पीड़न को लेकर प्रतिबंधों की घोषणा की है। हम बात कर रहे हैं शिनजियांग के कैंपों में उइगर मुसलमानों को चीन ने हिरासत में रखा हुआ है। आरोप लगाया गया है चीन पर कि इन कैंपों में बंद लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाता है, उन्हें यातनाएं दी जाती हैं, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, यहाँ तक कि उनका यौन उत्पीड़न भी किया जाता है। अब इस मामले पर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने एक साथ आकर चीन के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिसके जवाब में चीन भी तिलमिलाया हुआ है और उसने भी कुछ यूरोपियन अधिकारियों पर अपने प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। चीन अपने ऊपर लगाए गए इन आरोपों को लंबे समय से खारिज करता आ रहा है। चीन का कहना है कि यहाँ पर उन लोगों को शिक्षा दी जाती है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, उन लोगों को प्रेरित किया जाता है कि आतंकवाद कितना खतरनाक है और आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इसी बीच ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब का कहना है कि चीन जिस तरह से उइगर मुसलमानों के साथ व्यवहार कर रहा है वो मूल मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। इससे पहले बता दें कि साल 1989 में यूरोपियन यूनियन ने थियानमन चौक नरसंहार के बाद चीन पर मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर प्रतिबंध लगाए थे। उसके बाद से लेकर अब पहली बार इतने सालों के बाद यूरोपियन यूनियन ने चीन पर खुलकर सामने आकर प्रतिबंधों का ऐलान किया है। 1989 में पिछली बार जब यूरोपियन यूनियन ने चीन पर प्रतिबंध लगाए थे, तब चीन के सैनिकों ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी थी। जी हाँ, थियानमन चौक पर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उसी दौरान चीन के सैनिकों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने फैसला किया था कि वो चीन पर प्रतिबंध लगा देंगे। अब आपको बता दें कि ये जो 2021 में चीन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो उन प्रतिबंधों में आखिर है क्या? इन प्रतिबंधों में यात्रा प्रतिबंध है और संपत्ति को जब्त भी किया जाना शामिल है। ह्यूमन राइट ग्रुप्स का कहना है कि चीन ने 10 लाख से ज़्यादा अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों को कैंप में हिरासत में रखा हुआ है। उनका आरोप है कि चीन की सरकार उइगर महिलाओं की ज़बरदस्ती नसबंदी करने और बच्चों को परिजनों से दूर भी रख रहा है। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वहां के लोगों का कहना है कि उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। आपको बता दें कि चीन के जिन अधिकारियों पर बैन लगाए गए हैं, उनमें शिनजियांग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के निदेशक चैन मिनग्याओ भी शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर मामलों में संलिप्त हैं। यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों के जवाब में चीन ने भी प्रतिक्रिया दी है। चीन की ओर से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। चीन का कहना है कि वो यूरोपियन यूनियन के 10 लोगों और 4 ऑर्गेनाइजेशंस पर बैन लगाएगा। चीन का कहना है कि ये चीन की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ प्रचार में शामिल हैं। चीन में यूरोपीय सांसदों के दल का नेतृत्व करने वाले जर्मन नेता राइनहार्ड बूतिकोफर चीन की तरफ से प्रतिबंधित अधिकारियों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। चीन के द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों का मतलब ये हुआ कि यूरोप के इन लोगों के ऊपर चीन में आने और चीन में बिजनेस करने पर रोक रहेगी। आने वाले समय में ये हमें देखना होगा कि ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ ये किस तरह के एक्शंस लेते हैं। क्या मामला यहाँ से और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगा या फिर चीन कुछ इस सब से सबक लेते हुए कुछ सही करने की सोचेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।